साल 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया एक जीर्णोद्धार कार्य इस वक्त सुर्खियों में है। मैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा के उस एरिया में हूँ जहाँ पर फांसी घर नुमा चीज़ एक बनी हुई है और 2022 में तब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस जो एरिया है इसका जीर्णोद्धार किया था। और इसके अंदर जो यहाँ के उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास गोयल, तब डिप्टी स्पीकर मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने जीर्णोद्धार किया और ये कह कर कि हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। और जो तस्वीरें इस पे लगी हुई है राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको कहीं ना कहीं समर्पित करने की कोशिश की गई। हालांकि दिल्ली विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है और आज सेशन का दूसरा दिन है और इस दौरान ये बात सामने आई है कि जिसको फांसी घर बनाकर जीर्णोद्धार किया गया था वो दरअसल फांसी घर है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसे बताया गया था कि इसे यहाँ पर जो फांसी नुमा एरिया बनाया गया है, यहाँ पर हैंगिंग एरिया होता था। हालांकि अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है ऑडिट रिपोर्ट के दौरान, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये फांसी घर नहीं है, बल्कि उस दौरान जो टिफ़िन व्यवस्था थी उसके लिए इसको तैयार किया गया था। जो शायद यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी होंगे उनके लिए यहाँ पर कुछ खान पान का इंतजाम होता होगा या इस तरह से। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो एरिया है ये कवर है, लोहे के गेट है, इसके अंदर एक नीचे खुला हुआ एरिया है। जैसे कि फांसी नुमा जब चीज़ें सामने आती है उसके अंदर जिस तरह से लटकाया जाता है, तमाम उसी तरह की चीज़ें इस पूरे एरिया के अंदर है। हालांकि आज विधानसभा में जब इस बात को सामने रखा गया तो ये चीज़ें निकल कर सामने आई है कि ये कोई फांसी घर नहीं है, बल्कि उस दौरान एक टिफ़िन व्यवस्था टाइप से इस जगह को यूज़ करने के लिए बनाया गया था। हालांकि 2022 में यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 9 अगस्त 2022, जो अगस्त क्रांति दिवस है, उसी दिन यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार पूरा हुआ और दिल्ली के उस दौरान जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन भी किया। हालांकि इसको लेकर अभी भी संशय है कि ये आखिर वास्तव में चीज़ क्या है। क्या जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे फांसी घर बताया, क्या कभी यहाँ किसी को फांसी दी गई थी या इस तरह का कोई काम यहाँ पर किया गया था, या फिर अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ ये टिफ़िन घर नुमा चीज़ है और यहाँ पर फांसी से संबंधित कोई भी कभी कोई एक्टिविटी नहीं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है और इसके साथ साथ जहाँ तक सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही निशाना साधा जा रहा है, ये अपने आप में नाकाफ़ी है। क्योंकि विधानसभा के अंदर एक स्ट्रक्चर का निर्माण होना और उसे फांसी घर की संज्ञा देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। जो सवाल सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, बल्कि जो विधानसभा की केयर करते हैं, जो इस पूरे एरिया को देखते हैं, उनसे भी उन पर भी कई सवालिया निशान यहाँ पर लगते हैं। अपने सहयोगी अनुभव के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।